नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और साथ ही जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो तैयारी चल रही है वो बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूँ वो सहायक अध्यापक LT भर्ती परीक्षा जो ड्राइंग सब्जेक्ट के जो अभ्यर्थियों ने जो ये परीक्षा दी थी, जिन अभ्यर्थियों का नाम 10 जनवरी को जो परिणाम जारी हुआ था, इसमें जो चयन सूची में जिन अभ्यर्थियों का नाम आया था, आज उन अभ्यर्थियों के लिए एक ये वीडियो समर्पित है। देखिए दोस्तों, इससे पूर्व मैंने SC ST OBC से रिलेटेड वीडियो बनाई थी कि कहाँ तक संभावना हो सकती है कि कहाँ तक उनका नंबर आ सकता है। जो 25% जो पदों के सापेक्ष इस बार क्या निकाला है, विज्ञापन में जो चयन सूची में अभ्यर्थियों के नाम दिए हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए EWS और जनरल कैटेगरी की आज हम बात करेंगे। बहुत से अभ्यर्थियों द्वारा ये मुझे लगातार, मेरी बहनों द्वारा लगातार ये कहा गया था कि सर आप इस पर प्रत्यक्ष तौर पर आप ही वीडियो बना दीजिए, क्योंकि मेरे को कलीग थे तो मैंने उनसे भी वीडियो बनाया था, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को बहुत ही बारीकी से समझा। क्योंकि अगर हम ओवरऑल देखें, जो LT भर्ती परीक्षा का जो परिणाम जारी हुआ है, ये जो परिणाम है ये ओवरऑल किसी के समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये किस तरीके से इसमें ये रिजल्ट घोषित किया है। आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत से लोग समझ भी गए होंगे, बहुत से लोग ऐसे हैं कि अनुमान अगर कहें 99% की समझ में नहीं आया। जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो चुका है, क्या उनको नियुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर है। देखिए दोस्तों, जैसे कि अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जो हमने ये कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल समेत ये पूरी ये लिस्ट बनाई हुई है, या कहें ये सीटों का किस प्रकार से विभाजन हो रहा है या किस तरीके से इसका ये प्रतिशत का जो आंकड़ा है ये देख पा रहे होंगे, ये बहुत ही जद्दोजहद करके बनाया गया है। जैसे मैं अभी आपको एक वीडियो का झलक भी दिखाऊंगा किस प्रकार से जो टीचर्स हैं वो बहुत ढेर सारे टीचर इसमें लगे थे कि इसको समझने का प्रयत्न कर रहे थे कि क्या चीज़ें हैं। देखिए दोस्तों, क्या पता किसी का वेरिफिकेशन में खराब आया तो उसको हटा तो देंगे। देखो जरा उसमें सबका समान नंबर है। वो नंबर समान वाले होंगे, देखो वो तो देखो पक्का बता रहा हूँ मैं तुमको। हाँ सही कह रहे हो, देखो समान होंगे तभी होता है। ये 5750 5750 आएंगे ये 5750 बहुत सारे आएंगे। 57 और ये 5775 है। 5750 वाली इसमें ओपन में जो है 1 और 2 और 3 बंदे 5750 में हैं। 3 है तो तभी 104 का 107 होना था ना। तो कहीं और बीच में होंगे ना, बीच में भी तो होंगे। 1-2 नंबर में बराबरी, कहीं 1-2 नंबर बीच में भी हो रही होगी, कहीं सेम नंबर वाले होंगे कोई। चलो ठीक है, ऐसा मान के चल रही है हम। पहले हम ठीक, हम ऐसे मान के चल रहे हैं अब, ठीक है। और आप संभावना में ऐड, क्या पता सीट कहीं से ऐड हुई होगी, हाँ। उसको अभी 100% नंबर में बताना कि सीट ऐड हुई है करके, ठीक है। तो 83 के साथ 21 को जोड़ेंगे तो ऐसे 58-25 में भी बहुत है। देखो 58-25 में 1 2 3 4 बंदे 58-25 में हैं। 104। तो फिर तो ठीक है। भी कम उसमें से एक तो जनरल वुमेन में गया है, 3 बंदे ओपन में आए हैं 58-25 वाले। मैं ये कह रहा हूँ कि जो 58 में है उनका ओपन की संख्या अलग अलग ऐड हो गई होगी ना। हाँ, उनको रैंक अलग अलग मिला तो है। यहाँ भी तो रैंक अलग अलग हो गई, तो पता नहीं, अब हम नहीं सोच सकते हैं ना कि आयोग ने ऐसी क्या होगा, क्या पता कहीं से सीट ऐड हुई होगी। हम दोनों को 50-50 मान के चल रहे हैं, मतलब हम किसी अच्छा, को अब अगला बोलो। ठीक है। तो 104 है तो 109 लोगों को बुलाया है उन्होंने टोटल, तो 83 का 21% 104 हो रहा है। और बुलाया कितना है, यहाँ पे बुलाया लिख देता हूँ मैं आपको समझाने के लिए, 109। तो ये जो 5 लोग अतिरिक्त बुलाए हैं, या तो कहीं से नहीं, वो तो अभी इनका भी है ना। इसका मतलब या तो सीट कहीं से ऐड हुई होगी ज़्यादा इधर, ठीक है, और या तो समान अंक होने के कारण अंतिम के जो अभ्यर्थी उनके समान अंतिम क्या बीच में भी हो सकते हैं वो कहीं हाँ, पर। समान अंक तो बहुतों के होने हैं, के कारण बुलाए होंगे, ऐसा बोला। समान अंक बहुतों के हैं भाई साहब। इसलिए 109 लोगों को बुलाया है। तो आपने अब ये मान के चलना है कि 83 सीटें हैं इसमें, ठीक है। कितनी सीटें हैं, 83 सीटें हैं। हो गया। तो अगर मैं ओपन की सीटें अगर मैं कहूँ, जो ओपन की सीटें हैं वो 87 सीटें और ओपन की हैं। अगर हम 87 का अगर 25% अगर निकालें तो ये 22 सीटें होती हैं, ठीक है। 22 सीटें आपकी इसमें आती हैं महिला। तो अगर हम टोटल अगर देखें 87 प्लस अगर 22 देखते हैं तो ये टोटल ओपन में 109 लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया हुआ है, ठीक है। ये ओपन की मैं बात कर रहा हूँ। ओपन की अगर सीटों की बात करें तो 25% अगर हम बात करें तो 25% का अगर हम
रेशियो निकालते हैं तो 21 के आसपास आता है, तो हम इसको लेके चलते हैं 22 लेके चलते हैं, तो टोटल 87 + 22 जो होता है 109 अभ्यर्थियों को इस लिस्ट में कहीं ना कहीं बुलाया है। अगर हम महिलाओं की बात करें तो जो 40 जो पद महिलाओं के हैं, तो उसका अगर 25% अगर हम करें तो महिलाओं की जो सीटें बनती हैं वो 10 सीटें इसमें आती हैं, तो 40 + 10 अगर हम कहें तो टोटल आपका 50 बनता है। थोड़ा इसको समझने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, तो धीरे धीरे आगे मैं बताऊंगा तो समझ जाइएगा। EWS का अगर हम बात करें तो 25 पद हैं, तो 25 पदों का अगर हम 25% निकालें तो 6 सीटें रहती हैं, तो टोटल 25 + 6 अगर लगाएं तो 31 सीटें यहाँ पर हैं। तो देखिए, अगर बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि 87 लोगों को इस ओपन कैटेगरी में जो थे सीटें, तो इसमें सापेक्ष ने 109 लोगों को यहाँ पर बुलाया। अगर यहाँ पर ये चीज़ें मैं आपको शेयर कर दूंगा, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं अभी थोड़ी देर में ये भी बताऊंगा कि कहाँ तक के रैंक वाले बच्चे का यहाँ पर 100% यहाँ पर सिलेक्शन है, और जो बच्चे का इस में नाम पहली लिस्ट में नाम जारी नहीं होगा तो वो जो 25% जो पद में जो बढ़ोतरी होगी, निश्चित रूप में जितने भी चयन सूची में जिन अभ्यर्थियों का नाम है कहीं ना कहीं उनको वेटिंग लिस्ट में, इसी से वेटिंग लिस्ट बनेगी तो वहाँ आप लोगों का नाम आ जाएगा। बहुत से अभ्यर्थी अगर मैं पूर्व अगर कहें तो बहुत से अभ्यर्थियों ने पूर्व में भी DP कराया था तो वो भी बाहर हो गए थे। तो इस समय बहुत से अभ्यर्थी के बहुत चिंताग्रस्त हैं, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट घोषित हुआ तो क्या हुआ, तो बहुत से लोग बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेट करना उन लोगों ने शुरू कर दिया था कि बहुत ज़्यादा परिवार रिश्तेदारों में हर जगह उन्होंने सेलिब्रेट कर दिया था। तो आप जब अगर DB होती है, DB के बाद जब लास्ट चयन परिणाम घोषित होगा, जब 10 तारीख का जो परिणाम जारी हुआ था उसमें स्पष्ट तौर पे आयोग ने कहा है कि ये अंतिम चयन परिणाम नहीं है। और अगर हम बात करें तो जो ये अंतिम चयन परिणाम जब ये DB पूरा हो जाएगा उसके बाद जो फाइनल लिस्ट वहाँ पर जारी होगी, ये इस चीज़ से आप लोग भी मुंह नहीं फेर सकते हैं। देखिए, यदि ओपन की यदि अगर मैं बात करूँ 87 सीटें हैं और महिलाओं की 40 सीटें हैं, तो 87 ओपन के अभ्यर्थी के बराबर यदि अगर हम कहें 87 ओपन अभ्यर्थी के बराबर यदि 40 महिलाओं के नंबर आते हैं, अगर मान लीजिए 87 सीटें हैं तो अगर 40 महिलाओं के नंबर आते हैं तो फिर भी वो महिलाएं जो 40 महिलाएं हैं वो ओपन में नहीं मानी जाएंगी, याद रखना है। तो थोड़ा सा यहाँ पर पुरुषों के लिए यहाँ पर बेनिफिट होगा, क्योंकि इसको समझने में बहुत ज़्यादा जद्दोजहद रही थी। तो अगर मैं कहूँ अगर जो पुरुष की टोटल सीटों की अगर मैं बात करूँ, अगर 87 ओपन की सीटें हैं तो 87 ओपन के जो अभ्यर्थी हैं, अगर इसके बराबर यदि अगर मान लीजिए 40 महिलाएं क्या होती है उनके बराबर नंबर लेके आती हैं, तो वो महिलाएं उस ओपन कैटेगरी में नहीं गिनी जाएंगी, वो महिला ओपन में नहीं मानी जाएगी, महिला यहाँ ओपन में नहीं मानी जाएंगी, अभी तो वो महिला सीट में ही क्या है आ जाएंगी। थोड़ा सा ये याद रखिएगा, जो पुरुष अभ्यर्थी जो कुछ पीछे रह रहे थे वो कहीं ना कहीं ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि जो अगर मैं कहूँ क्योंकि महिलाओं को ऑलरेडी क्या है जो सीटें हैं टोटल उसमें से आरक्षण तो मिला ही है, उनको महिला आरक्षण 30% मिला है, तो वो ओपन जो पुरुष की सीट में नहीं आएंगी, वो अपनी सीट में ही गिनी जाएंगी। थोड़ा चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और जो ओपन कैटेगरी की मांग, हाँ आपकी जो SC ST OBC ये है, ये महिलाएं क्या कर सकती हैं, ये ऊपर अपने उसमें आएंगी और अपनी कैटेगरी में महिला शाखा में ही गिनी जाएंगी। और याद रखिएगा, ये अभ्यर्थी जो महिलाएं हैं वो जो पुरुष की सीट यहाँ पर ब्रेक नहीं करेंगे, वो क्योंकि उन्हें पूर्व में ही उन सीटों में आरक्षण मिल चुका है, 30% उन्हें पूर्व में ही आरक्षण दे दिया गया है। तो याद रखिएगा, अगर ओपन कैटेगरी में अगर मैं कहूँ बेशक लेकर हमने जो परिणाम निकाल के रखा है, तो 87 जो लोगों को जिसमें चयन करेंगे, तो अगर हम बेसिकली अगर हम तो 112 रैंक तक यहाँ पे जितने भी 112 रैंक है तो कला अभ्यर्थी का यहाँ पर चयन हो जाएगा। अगर मैं बेसिक में हमने जो गुणा भाग किया है, थोड़ा इसको यहाँ से समझिएगा, अभी तक यहाँ तक कोई समझ में नहीं आया होगा, तो सीधे आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, ओपन वालों की अगर मैं बात करूँ, स्पष्ट तौर पे मैं इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ, क्योंकि हमने ये बहुत ढेर सारे टीचर बैठे थे तो उसके बाद हमने इसको बनाया था, तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। ओपन कैटेगरी में अगर बात करूँ तो ओपन वालों की अगर मैं कहूँ 108 रैंक तक के क्या है डन है। याद रखिएगा, 108 रैंक जो भी बच्चा लेके आकर 108 रैंक तक के जितने भी अभ्यर्थी हैं, तो वो ओपन में एकदम श्योरली उनका सिलेक्शन 100% होगा। जो पदों के सापेक्ष मैं बात कर रहा हूँ, जो पॉइंट जाता है वो 59.25 नंबर वालों का क्या है यहाँ पर 100% सिलेक्शन डन है। कितना
59.25 जो नंबर लेके आ रखे हैं जो अभ्यर्थी, याद रखिएगा 59.25 वालों का यहाँ पर क्या है, डन है ओपन कैटेगरी में। अगर वहीं पर अगर हम महिला की बात करें, जितनी भी महिलाएं जो बहनें मेरे को बार बार फोन करनी है कि सर आपने लिस्ट नहीं बनाई या आप ही वो वीडियो बना दीजिए, तो मैं अपनी बहनों से कहूँगा थोड़ा इसको ध्यान से सुनिएगा। जनरल वुमेन की अगर मैं बात करूं तो 137 रैंक 137 रैंक की जो महिला है लास्ट में, तो यहां तक क्या है, डन है। याद रखिएगा, आप ये लेके चले कि जनरल वुमेन की अगर मैं बात करूं तो 137 जो रैंक है, तो यहां तक की जो महिला है तो उसके जो नंबर यहाँ पर जो आप देखोगे तो वो क्या है 58.25 नंबर ये लेके आई हैं। तो यहाँ तक महिलाओं का सिलेक्शन 100% होगा। याद रखिएगा, जनरल वुमेन की मैं बात करूं 137 रैंक तक की ये महिला है, जो लास्ट जो रैंक है 137 नंबर की रैंक है, तो ये महिला क्या है यहाँ तक डन है। तो यहाँ से नीचे को जो पदों का जो सापेक्ष हमने 20% जो निकाला है इसका, तो उसके सापेक्ष जो पद बनते हैं तो उसके सापेक्ष ये जो महिलाओं की अगर मैं बात करूं 58.25 ये नंबर जो इस महिला के हैं, यहाँ तक महिलाएं सेव है, यहाँ तक महिलाओं का नंबर 102% यहाँ पर आ जाएगा। वहीं अगर हम EWS की बात करें, EWS की जितने भी अभ्यर्थी हैं, अगर मैं यहाँ पर अभी EWS की पुरुष वर्ग की बात करूँ, ओपन की सीट की बात कर रहा हूँ, महिला शाखा की बात नहीं कर रहा हूँ, तो अगर यहाँ पर देखोगे तो EWS के 479 जो रैंक है EWS के अंदर, याद देखिएगा, देख लीजिए इस लिस्ट को अगर देखोगे तो बहुत ही ज्यादा मात्रा 25 इसमें है। ठीक है, EWS में 479, ठीक है, 479 रैंक तक के जो रैंक है, तो उसमें 49.75 जो रैंक है, तो यहाँ जो ये रैंक लेके आ हैं, तो यहाँ पर आप लोगों का यहाँ पर निश्चित रूप में सिलेक्शन होगा। 100% यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो चुका है, जो 49.75 नंबर लेके आए हैं। मैंने रैंक आपको बता दी 137, सॉरी ये मैंने वो जनरल की बता दी। EWS की बात करो 479 जो रैंक है EWS में 49.75 जो ये नंबर जो लेके आ रखी है जो पुरुष वर्ग में, ठीक है, ओपन कैटेगरी की मैं बात करता हूँ, तो इनका यहाँ पर सिलेक्शन। अब मैं यहाँ पर महिला शाखा की बात करूंगा, EWS महिलाओं की अगर बात करूँ तो 346 रैंक, याद रखिएगा 346 जो रैंक लेके जो आई है बहन, तो 52.50 जिसके नंबर हैं वो 100% उसका सिलेक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। 100% इसका सिलेक्शन यहाँ पर है। अगर सीटें ऐड होती हैं उस कंडीशन में अगर बात करूं, तो अगर बाई चांस मान लीजिए कहीं से 2 पल के लिए मान लीजिए सीटें कैसे ऐड होती हैं, याद रखिएगा, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, महिलाओं को एक तो अपनी कैटेगरी में जो कहें उत्तराखंड वुमेन जो उत्तराखंड महिला में 30% जो आरक्षण मिलता है तो वो गिना जाता है, और साथ ही जो अन्य कैटेगरी में उनको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो आरक्षण होते हैं तो उसके आधार पर सीटें काउंट होती हैं। और मान लीजिए अब यहाँ पर कहेंगे, हमने कहा कि सीटें कहाँ से बढ़ सकती हैं। अब सीटें मान लीजिए जो फ्रीडम फाइटर जो हैं, अगर मान लीजिए फ्रीडम फाइटर की अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो वो सीट इधर कन्वर्ट होकर यहाँ प्लस हो जाएंगी, याद रखिएगा। और मान लीजिए PH वाले हैं, दिव्यांग हैं, या कहें अनाथ जो बच्चे हैं, तो एक्स सर्विसमैन अगर मान लो 2 पल के लिए अगर नहीं मिलते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में यहाँ पर सीटें ऐड हो जाएंगी। याद रखिएगा, कला विषय में ये सीटें ऐड हो जाएंगी, तो फिर क्या होगा, थोड़ा नीचे कुछ जो नीचे बच्चे हैं वो थोड़ा ऊपर आ जाएंगे, तो उनका कहीं ना कहीं यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ऐसे बहुत से मेरे सखी है, मेरे ऐसे कलीग हैं जिनका इन्होंने अपने आप को चेक करने के लिए LT भर्ती परीक्षा में अपना क्या किया था, पेपर दिया था अपने आप को चेक करने के लिए, तो उनका भी सिलेक्शन हुआ था। तो उनका सिलेक्शन हुआ था तो उन्होंने क्या कहा, अपने DB हमने उनको मना करा था, मैंने कहा ऑलरेडी आप पद में तो एक पद सीट खराब मत करिए, तो उन्होंने DB हमने उनको नहीं करने दिया। हमने कहा कि आप लोगों का इसमें क्या होगा, चयन होगा, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा, हमने वहाँ ऐसे बहुत से लोग होंगे जो या तो कहीं अन्यतर जगहों पर उन्होंने सिलेक्शन ले लिया हो, ठीक है। ये लेके चलिए कि इतने जो हम कह रहे हैं सीट कैसे ऐड होंगे। मान लीजिए बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो अन्य इन दरमियान अगर मैं बात करूं बहुत से अन्य जगहों पर जिनका सिलेक्शन हो गया होगा, और अगर हम कहें ग्रेड पे के आधार पर अगर हम देखें तो उतना ग्रेड पे 4600 ग्रेड पे वो लोग अर्जित कर चुके होंगे और उनको इंक्रीमेंट भी मिल चुका होगा, तो वो एलटी में क्यों आएंगे। उनको तो अगर हम देखें तो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर नुकसान उनको उठाना पड़ता है। और अगर हम देखें बेसिकली
अन्य कैटेगरी को मैं इसी तरीके से जो नहीं मिलेंगे तो वहाँ क्या होगा, वहाँ अलग, जैसे मैंने कहा कि पीएच हो गया, आपका अनाथ हो गया, फ्रीडम फाइटर हो गया, एक्स सर्विसमैन का यहाँ पर क्या ओपन के अंतर्गत वो सीटें बढ़ जाएंगी। तो वहाँ पर सीटें जब ऐड होंगी ऑटोमेटिकली, जब सीटें ऐड होंगी तो निश्चित रूप में नीचे से थोड़ा सा लोग और ऐड इसमें हो जाएंगे। तो इतना मुझे समझ गए होंगे आप लोग। तो अगर हम थोड़ा सा और देखें तो मैंने यहाँ पर कहा कि ये बहुत सी हमने यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आप कह रहे हो कि ये चीज़ें हाँ में बना देंगे। हमने इसको बहुत ही ज़्यादा क्या है, इसका बारीक अध्ययन किया गया। तो ये पे बारीक अध्ययन करने से ही हमने इस पे ये हमने आपको सामने जो रैंक रखी तो ये तब जाके रख पाए, अन्यथा हमने नहीं रखते, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, देखिए हमने सीटें इस तरीके से विभाजित की हुई है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हमने इसको बनाया हुआ है। अब यहाँ पर देखें हम कह रहे हैं तो जैसे ईडब्ल्यूएस की बात करी, ओबीसी का हमने कहा ओबीसी में 30 हैं, 30 में से 7 महिलाएं इसमें सिलेक्शन होगा जो 25% के आधार पे जो हमने निकाल के रखा है। एससी में 43 थे तो 43 का अगर हम कहें तो 25% निकाले तो 11 महिलाएं इसमें होती हैं, 8 एसटी कैटेगरी में थी। तो ये तमाम चीज अगर वैसे हमने आपसे ये कहा कि ओपन सीट में अगर हम देखें, ओपन सीट की अगर कुल सीटों के बाद 109 लोगों का क्या हुआ, चयन सूची में चयन कर लिया गया है, याद रखना 109 लोगों का क्या चयन सूची में चयन किया गया है। और जबकि हमने कहा कि सीटें कितनी हैं आपकी, ये हमने आपको बता दी थी कि 83 के समथिंग। एक मिनट हम यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेता हूँ। हमने कहा यहाँ पर जो टोटल हमने कहा कि आपसे कि यहाँ पर 183 के आसपास जो सीटें ओपन हमने कहा थी, इसका अगर हम 25% निकालें तो ये 21 ये होता है। तो 21 के लेके चले तो 20.75 रहा, तो हमने 21 लेके चले, तो कहीं से एक आध पद और बढ़ाते तो हमने 22 ये लेके चल रहे। तो ये इस तरीके से अगर हम देखें जो चयन होगा 83 प्लस 121 की बात करें तो 104 होता है, परंतु ओपन की जो सीटों में 404 नहीं। जबकि हमने कहा अगर हम देखें जो हमने इसका गुणा भाग किया है 83 प्लस अगर 21 करोगे तो 104 होता है, परंतु अगर हम देखें जो ओपन की सीटें 104 नहीं है, जबकि क्या है इससे बढ़कर 109 लोगों का इसमें किया गया चयन किया गया। अगर आप देखोगे इसका तात्पर्य होता है कि कला वर्ग में ओपन में कोई भी कैंडिडेट ना, देखिए इसमें कह रहा है कि कला वर्ग ओपन में कुछ सीटें बड़ी होंगी और वे सीटें कहाँ से भरी जाती हैं, जहां अन्यतर अगर मैं कहूँ क्षैतिज आरक्षण की मैंने कहा बात करी, या कहें ऊर्ध्वाधर आरक्षण की बात करी, या अन्य कहीं से कोई भी कैंडिडेट अगर नहीं आता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, इस यहाँ ऊपर ओपन में जो सीटें बढ़कर 87 सीटें हो जाती है। मैंने आपको बताया था अगर हम कुल अगर लेके चलें तो 87 सीटें हो रही हैं, और 87 का अगर हम 25% निकालते हैं तो आपका 22 होता है। तो 87 प्लस 22 बराबर 109 होता है। तो याद आप मिला लीजिए, इसको थोड़ा समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए ओपन में 109 लोगों को लिया गया है। इसलिए अन्य कैटेगरी में जितने लोगों को लिया गया है उसे अगर हम 25% क्रमशः अगर देखें, इस तरीके से अगर विभाजित करें तो आपको अन्य कैटेगरी में भी जो सीटें हैं वो निकल के समक्ष आ जाएंगे, और जो बच जाएंगी सीटें तो वो कहीं ना कहीं ऐड हो जाएंगी। तो ओवरऑल ये जो मैंने आपको बताया, जो आप समझना चाह रहे थे कि कितनी कैटेगरी तक कहाँ से कोई नंबर आ सकता है, आई थिंक मुझे लगता है कि आपके समझ में आ गया हो। तो मैं तो यही दुआ करूंगा कि जितने भी अभ्यर्थियों का इसमें सिलेक्शन होता है, देखिए आप अगर मैं जो चीज़ कह रहा हूँ अभी आपको बुरा लग रहा होगा, मान लीजिए जब आप सभी लोग अपना डीवी करा के जब आओगे उसके पश्चात क्या होगा, जो आयोग द्वारा अंतिम परिणाम सूची चयन उसमें जारी होगा तो एक्चुअल चीजें वहां पर समक्ष हो जाएंगी। और जितना भी मुझे लगता है जो 25% एक्स्ट्रा पद बढ़ा के रखे हैं, तो इस बार जो वेटिंग अलग से नहीं आएगी, वेटिंग यहीं से जितने भी अभ्यर्थी इसमें चयनित हुए हैं उन्हीं अभ्यर्थियों को इसमें चयन कर लिया जाएगा। और जैसे पिछली दफे देखा 1, 2, 3 तक आपने 2, 3 तक क्या वेटिंग लिस्ट जारी हुई, तो निश्चित रूप में यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी हैं तो ये लोग लेके चले कि आप लोगों का आने वाले कुछ समय पश्चात आप लोगों का क्या चयन निश्चित रूप में होगा। और आपसे मैं ये भी अनुरोध करूंगा कि जो प्रवक्ता समवर्ग की जो भर्ती परीक्षा जो आयोजित होने जा रही है, जो अभ्यर्थी मैंने जो रैंक बताई देख लीजिए, थोड़ा सा कड़वा, सच कड़वा होता है, थोड़ा सा पीने में थोड़ा सा तकलीफ दे अवश्य होता है। मैंने कहा कि जनरल के अगर मैं कहूँ ओपन में 108 रैंक तक के
जितने भी अभ्यर्थी हैं वो 108 रैंक, मैं लास्ट रैंक बता रहा हूँ, 108 तक डन है, जो 59.25 नंबर वाले यहाँ पर डन है। और जनरल वुमेन की बात करें 137 रैंक तक के यहाँ पर डन है, जो 58.25 आते। और EWS की बात करूँ 479 रैंक ये डन है, और 49.75 नंबर वाले। और EWS में वुमेन की बात करूँ 346 में है, और 52.50 नंबर इसके हैं, तो ये डन। तो अगर सीटें बढ़ती हैं तो आई थिंक बढ़ेंगी, ये लेके चले कि सीटें बढ़ेंगी तो आप लोगों का निश्चित रूप में यहाँ पर सिलेक्शन हमें देखने को मिलेगा। निराश मत होइएगा, बिल्कुल भी इस वीडियो को देखकर आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत होइएगा। देखिए ये वीडियो बहुत से महिलाओं ने, मेरी बहनों ने प्रत्यक्ष तौर पे मुझे दबाव देकर कि सर इसमें बना दीजिए, तो तब जाके मैंने बनाई। इस पर गुणा गणित ये तमाम चीज़ें कर के ये इसलिए बनाई हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप समझ पाओगे कि कहाँ तक है, जितनी सीटें हैं। अब एक चीज़ बताइए, जितनी जो सीटें हैं, जो विज्ञापन जिसमें जारी हुआ था, उतनी तो सीटों पर लोगों को भरा जाएगा, अन्य तक तो नहीं भरे जाएंगे। अगर ये भी लेके चले कि अन्य इसी सब्जेक्ट में, अन्य सब्जेक्ट में भी तो है, तो अधिक बच्चे निकाल के हैं, तो सभी का तो चयन प्रथम सूची में तो नहीं होगा, इतना तो ये लेके चलेगा, ठीक है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप यहाँ पर समझ गए जो चीज़ें मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो, मैं कह रहा हूँ पुनः, अगर आपको ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं हर्ट होता है, आपको कहीं परेशान करता है, तो उसके लिए मैं तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ, और अपने छोटा भाई बड़ा भाई समझ के मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरा किसी भी प्रकार का कोई उद्देश्य नहीं है कि आपके हृदय को मैं कहीं ना कहीं क्या करूँ, ठेस पहुँचाऊँ, तो इसलिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ। और आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप इसी तरीके से आगे निरंतर बढ़ते रहिए। तब तक लेता ही, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।